हम इस वीडियो में देखेंगे जावा में ऑब्जेक्ट जो है किस तरीका से हम उसमें लूप लगा सकते हैं। तो फॉर इन लूप का आज हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो दो तीन एग्जांपल देखेंगे, चलते हैं डायरेक्ट वीएस कोड में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे आते हैं फोल्डर में, ठीक है। तो ये मेरा है फोल्डर और यहाँ पर सिंपल आ जाते हैं ओपन विथ वीएस कोड में एंटर करेंगे, आपके सही से इंस्टॉल किए होंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स हम 500 प्लस जो है कोड कर चुके हैं। यहाँ तक आप आ गए हैं तो बहुत कुछ आप सीख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब कोड को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले आपको एक लूप को यूज करने के लिए यानी फॉर इन लूप को यूज करने के लिए सिंपल है, कुछ नहीं यूज करना। देखिए सिंपल जिस तरीके से मैंने कोड को लिया हूँ बस कुछ नहीं किया हूँ। पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था इस कोड को, ठीक है। ये पिछले क्लासेस में मैंने बताया था, ठीक है। इसी तरीके से मैं यूज करके बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मैं एक दो एग्जांपल और आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। इक्वल टू इसके अंदर जो है मैं आज कोड लिख देता हूँ। यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। नेम और नहीं, मैं फिर से लिख ही देता हूँ, न्यू न्यू रहेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम, ठीक है, चलो नेम। और यहाँ पर जो है मैं कैपिटल कर देता हूँ, मैं एक नेम दे देता हूँ, चलो नेम दे दिया और कॉमा भी दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं एक स्ट्रिंग के अंदर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस स्ट्रिंग एक मैं बात और बता दे रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट की तरह ही यूज हो रहा है। ये नेम जो है ये भी एक स्ट्रिंग की तरह ही वहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, एज लिख देता हूँ, ठीक है। एज लिख देता हूँ, एज मेरा है 22, ठीक है। चलो मैं कॉमा दे देता हूँ। और ये मत बोला कि अब इसमें मैंने क्या बोलता हूँ डबल कोटेशन क्यों नहीं लगाया हूँ, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग नहीं है, समझ जाना, ठीक है। एक नंबर है, मैं एक नंबर की तरह इसे ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम कर देता हूँ, सिटी दे देता हूँ, ठीक है। चलो और मैं सिंपल बोकारो कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोकारो स्टील सिटी में रहता हूँ, तो मैंने बोकारो कर दिया हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं डबल कोटेशन के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर डाल दिया हूँ, ठीक है। चलो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट को बंद करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, यहाँ से मेरा मेन काम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या है, मैं यहाँ पर लेट का यूज करूंगा, लेट की, ठीक है, लेट की इन स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पर जिस तरीका से कोड लिख रहा हूँ उसी तरीका से आपको भी कोड लिखना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, स्टार्टिंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे हो रहा है वैसे आपको देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे दूंगा कंसोल डॉट लॉग, एक मिनट, लॉग लॉग डॉट लॉग, ठीक है। चलो अब मैं सिंपल सा प्रिंट करवाने वाला हूँ डेट की को, ठीक है। तो अब बताना इसमें की क्या है, की जो है कौन है, ठीक है। इसमें अब बताना कि नेम क्या है और मनीष जो है, इसमें दोनों में से की कौन है, ठीक है। मैं रन करता हूँ, तो देखो यहाँ जो मैंने की को प्रिंट करवाया है, तो की मेरा क्या है, नेम एज सिटी, ये सारे के सारे मेरा की है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं फिर से लूप नहीं चलाता, एक काम करता हूँ, मैं इसी कंसोल को यहाँ पे जो है कमेंट करता हूँ, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसके अंदर मैं एक स्टूडेंट को डालूंगा, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे की को डाल दूंगा, ठीक है। जैसे मैं की को डालूंगा, अब बताना कि अब क्या प्रिंट होगा। पहले तो की प्रिंट हो रहा था, ठीक है। तो अब की का क्या हो रहा प्रिंट, ठीक है। इसका स्टूडेंट का वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा, देखो। तो अब सिर्फ वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। अब मेरे को क्या सोच रहा हूँ मैं, अब मैं चाहता हूँ दोनों प्रिंट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो एक साइड में नेम एज सिटी प्रिंट हो रहा था, अब मैं प्रिंट करवाया हूँ इसको कमेंट करके, मनीष 22 और बुखार, ठीक है। तो ये अभी प्रिंट हो गया। तो हम कैसे प्रिंट करवाए, यहाँ पे की को यूज किया था, यहाँ पे स्टूडेंट ब्रैकेट मैंने की को डाल दिया था, ठीक है। देखो ये इसी स्टूडेंट को मैं डाला हूँ, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ दोनों प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो दोनों प्रिंट होने के लिए क्या होगा बताओ अब। सिंपल है, कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्ट आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है की के अंदर यहाँ पे प्लस का साइन दूंगा और डबल कोटेशन के अंदर प्लस स्पेस दूंगा, फिर से प्लस का साइन दूंगा
और यहाँ पे मैं स्टूडेंट और ब्रैकेट के अंदर की को यूज करना है, ठीक है। की को मैंने यूज कर दिया हूँ, ठीक है। अब दिखाता हूँ मैं रन करता हूँ क्या होता है, ठीक है। कैसे रन हो रहा है, क्यों रन हो रहा है, ये सब अभी सोचना नहीं है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं दोनों को प्रिंट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, आपको इसमें क्या चेंजेस आ रहा है। देखो यहाँ पर जो है मेरा 2 बार प्रिंट हो रहा है, ये की को भी प्रिंट कर दे रहा है और ये की को भी प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर मेरा स्टूडेंट, यहाँ पर जो मेरा स्टूडेंट है इसको मैंने हटा दिया तो मेरा वो प्रिंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे प्रिंट करवा रहा हूँ, फिर से ज्यादा मैं अलग नहीं किया हूँ, बस मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप गलती ना करो, ठीक है। क्योंकि ये सब बताना पड़ता है कोडिंग में, क्योंकि आप लोग को मैं जितना बताता हूँ उतना ही करते हो। कुछ अलग से करोगे तब थोड़ा दिमाग में आएगा कि ये कैसे काम हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। इसे भी हटा देता हूँ। अब आपको क्या लग रहा है, क्या रन रन करूंगा तो क्या आएगा। देखो ऑब्जेक्टिव सिर्फ यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पे मेरा नाम शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज आपको ध्यान देना है और ये सब चीज जानने का जरूरत नहीं है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आपको खुद 1-2 बार ट्राई करना है, ठीक है, कैसे हो रहा है। क्योंकि जब तक आप ट्राई करोगे तभी आप सीख पाओगे अच्छे से। यहाँ पर कोडिंग लैंग्वेज में बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। तो आप इतना तो कोई बताएगा भी नहीं जितना कि मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको खुद से करना है, इसका रीजन क्या है, रीजन कैसे हो रहा है, तो ये सब आपको खुद से जानना है। तो चैट जीपीटी का यूज करो, ठीक है। मैं भी अपने जब मैं खुद पढ़ता था तो चैट जीपीटी का ही यूज करता था, ठीक है। एक एक लाइन को, डॉट को समझता था कि कैसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दिया हूँ कि फॉर इन लूप का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने जब ऑब्जेक्ट का कट ऑपरेशन भी बता दिया, ठीक है। मैं लूप को एकदम सिंपल एक कोड में मैंने बता दिया है, ठीक है। मैं चाहता था इसको और बड़ा कर सकता था, मैं बड़ा नहीं किया हूँ, बस सिंपल इसलिए बता दिया हूँ करके कि आपको ध्यान में रहे सब कुछ, ठीक है। कोड बड़ा नहीं करना है, समझना ज्यादा है, उसके बाद आप खुद से कर लोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ। ये सारे जितने भी कोड है ना, आपको जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सब चीज को बहुत ध्यान से देखना है, कैसे रन हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। कैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दिया हूँ, ठीक है। एक स्पेस भी छूट जाएगा ना तो आपका कोड रन नहीं अच्छे से करेगा, याद रखना। तो ये सब चीज को बहुत ध्यान से देखना है और बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो आई होप ये सब सीख गए होंगे।